आकर कहने लगे कि अरे देवियों, अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, संसार वालों की चिंता छोड़िए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सारा जग रूठे एक तू न रूठा जाए। अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, दुनिया वालों की बात छोड़िए, जितना सम्मान तुम्हारे पति पहले करते थे उससे कई हजार गुना सम्मान अब करेंगे। वो ब्राह्मण पत्नियां लौट कर घर आती है, आश्चर्यचकित हो गई दृश्य को देखकर। सबके पति घर की दहरी पर खड़े हैं, हाथ में चरणामत लिए प्रायश्चित के अश्रु आ रहे हैं। रुदन करते करते वो ब्राह्मण कहते हैं कि देवियों, गुरु के समान तुम्हारा आदर करने का मन करता है। वेद पढ़ते पढ़ते हमारी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, लेकिन उस वेद के भुक्ता को हम जान नहीं पाए कि वो परमात्मा कैसा है। हम ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेमी नहीं थे, हमारे पास प्रेम नहीं था। हमारी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई वेद पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी गोविंद को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और तुमने उस परमात्मा को अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराया है। इस शरीर को अब हम रखना नहीं चाहते। हमने इसी वाणी से गोविंद को अपमानित किया है। अब हम मर जाना चाहते हैं। अब हम जीकर क्या करेंगे? अब हमें नहीं जीना है, हम मरना चाहते हैं। पत्नियां चरणों में गिर पड़ी। पत्नियां कहने लगी कि हे देव, अगर आज हमें गोविंद मिले हैं तो आपके आशीर्वाद की वजह से मिले हैं। आप कृपा नहीं करते, आप आशीर्वाद नहीं देते तो हमें भला गोविंद कैसे मिलते? गिले से दूर हो गए। ब्राह्मणों ने प्रायश्चित कर दिया। कुछ कुछ आंखें गीली हो गई, प्रेम के आंसू झलक पड़े, मानो मेरे गोविंद ने उन ब्राह्मण पत्नियों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अपने जीवन का रुख गोविंद की तरफ मोड़ा ब्राह्मण पत्नियों ने। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने जीवन का रुख गोविंद की तरफ मोड़ा। उनके पतियों की बुद्धि निर्मल हो गई, उनको आभास हो गया, उनका मन भी गोविंद की तरफ मुड़ गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। पता नहीं किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहिए। जिह्वा के अग्रभाग पर हरि 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 ये नाम नृत्य करते रहना चाहिए। काम भले ही आप घर के कर रहे हैं, लेकिन जिह्वा के अग्रभाग पर गोविंद का नाम है। झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर, भोजन बना रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर। काम सभी संसार के हैं, लेकिन जिह्वा के अग्रभाग पर गोविंद का नाम है। कोई सांसारिक वार्तालाप नहीं, कोई दुनियादारी की वार्तालाप नहीं, केवल गोविंद का नाम लीजिए। जिह्वा के अग्रभाग पर गोविंद का स्मरण करिए, गोविंद का स्मरण करिए और सत्संग करिए। एकादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को अपने मंदिर पर बैठकर मोहल्ले के सारी माताएं इकट्ठे होकर वहां भजन करिए, साधना करिए। वो आपके परिवार को निर्मल रखेगा, वो आपका भजन। और आपको पता है शास्त्र